हेलो एवरीवन, मैं अंजलि आप सभी का अंजलि क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम संविधान से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। हमने अपनी संविधान से संबंधित श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, हमने पहला चैप्टर इसका कर लिया है, भारत का संवैधानिक विकास। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा, उद्देशिका। उद्देशिका से संबंधित क्वेश्चन है, चलो हम देख लेते हैं। ये जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सारे एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा, पढ़ते हैं हम क्वेश्चन के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, वो कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकारों संबंधी अध्यायों में। ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में। ऑप्शन सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ऑप्शन डी, संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं। तो हमारी कहाँ बात की गई है? इनकी प्रस्तावना जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, कहाँ से ली गई है? मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों से। आगे देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम क्या होगा? जैसे हम अपनी प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें सही क्रम क्या आता है? संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द को कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक एक बार रिपीट करते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? जब हमारा संविधान लागू किया गया था तो संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? जब हमारा लागू किया गया था तो इसमें पंथ निरपेक्ष और ये शब्द नहीं थे, तो इसमें क्या था? संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से जाना जाता है? भारत और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? आपको याद रखना है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने? जी ऑस्टिन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है संविधान में? तो भारत की प्रस्तावना से। हम भारत के लोग का प्रयोग कहाँ किया गया है? भारत की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? तो जैसे हमारा 1975 में संविधान संशोधन हुआ था 42वां, तो कौन सा शब्द नहीं था? अखंडता नहीं था इससे पहले। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, और इससे पहले संप्रभुत्व और बंधुत्व और समानता जैसे शब्द शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत जाना जाता है। तो क्या किसके नाम से जाना जाएगा? ये सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, तो इस किस नाम से? सार्वभौमिक नाम से ये जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो क्या इसका भाव क्या है? हम भारत में अनेक धर्म हैं, भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य में इसका कोई धर्म नहीं, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मीनिंग यही है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है।
जैसे कोई राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं हम। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? तो इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है हमारी, हम देखते हैं। तो इसमें कौन सा एक शामिल नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका हम पढ़ते हैं, क्या एक्सप्लेन दिया हुआ है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। एक तो सामाजिक याद रखना है, आर्थिक और राजनीतिक, और विचारों की अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान में आर्थिक स्वतंत्रता न्याय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का एक अंग स्वीकार किया गया है? तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? केशवानंद भारती विवाद। कब आया था ये? 1973 में। एक आपको ये वाला विवाद, इसमें क्या माना था? जो संविधान जो है, जो हमारी प्रस्तावना जो है एक संविधान का अंग है, कौन से केस में माना गया था? केशवानंद भारती, 1973 में आया था बनाम केरल। और एक केस था हमारा 1960 में वेरुवादी संघ, उसमें हमें प्रस्तावना के लिए संविधान का भाग नहीं माना गया था। और कौन से में माना गया था? केशवानंद भारती विवाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। ऑप्शन 2, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, क्योंकि ये सभी हैं। जो हमारा भारत है लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था भी है इसमें, भारत एक संप्रभु राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो ये हमने 12 क्वेश्चन थे इसमें, जो कि हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हम जल्द से जल्द अपनी सीरीज को, इसको श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।